हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर। क्लास 9th का जो सिलेबस चला रहे थे उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई। अब इसमें देखिए, हमने बताया था कि कोशिका क्या होती है, उसका परिमाप कितना होता है और वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ये सारे फीचर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब इसमें हम बताएंगे और कि कौन कौन से सेल्स ऑर्गन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हमने उसकी लिस्ट कर दी थी कि कौन कौन से उसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनेल्स है हम उसको इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, उसका परिमाप कितना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आओ हम देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक, अच्छे से देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई होप कि सब लोगों को पसंद आएगा। अगर जब पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। देखिए क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑलरेडी जो फिगर बना है, ये क्या होती है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। जो सेल्स होती है, हमारी जो कोशिका होती है, जो हमारे जीवन की मौलिक इकाई होती है, उसमें एक ये भी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनकी जो नंबर्स यानी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें मोर देन वन यानी एक से अधिक होती हैं हमारे सेल्स में यानी कोशिका में। तो जो उसका जो ये मेन फीचर्स है यानी जो इसका आर्गन है, ये क्या क्या कार्य करता है इसको हम बताएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, तो इसको हम इधर अभी डिस्क्राइब करेंगे, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि ये क्या होता है कि इसकी जो साइज होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो साइज में क्या होती है, इसकी जो लंबाई होती है यानी लेंथ जो होती है उसकी क्या होती है, 3 से 4 होती है। और इसको जो व्यास यानी डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 0.2 होती है। ठीक, तो ये इसकी जो माप है यानी इसकी जो साइज है वो इतनी होती है। तो देखिए अब होता क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम डिटेल में समझते हैं पहले, फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उधर जो इधर सीक्वेंस बताएंगे उसको हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फर्स्ट ये क्या है कि हमारे कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है उसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो फर्स्ट क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ये प्रेजेंट होती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक, ये जो कोशिका द्रव्य होता है और ये कौन सी सेल्स होती है, हमने जब सेल्स के टाइप्स बताए थे तो सेल्स कितनी टाइप्स की होती थी, 2 टाइप्स। फर्स्ट होता था कि यूकारियोटिक कोशिका एंड प्रोकारियोटिक कोशिका। तो ये जो फीचर्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है ये किसमें पाई जाती है, यूकारियोटिक कोशिका। यानी यूकारियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। ठीक, तो उसी में ये क्या होती है, सिचुएटेड होती हैं। ठीक, और इनका जो शाब्दिक अर्थ है उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है ग्रीक जिसका तात्पर्य है माइटोस। माइटोस का मतलब होता है फिलामेंटस या फिलामेंटस। ठीक, और क्या है, कांड्रा, कांड्रोस का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक, तो ये जो इसका जो अगर हम सेपरेट करेंगे अर्थ तो क्या होगा, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है तंतु, क्या होता है, तंतु। और ग्रेन्यूल का मीन्स होता है दाना। यानी ये
दाने के समान क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो स्ट्रक्चर है इसका, ये कैसा है, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाता है। ठीक, तो रॉड लाइक मतलब कि क्या होता है, ये कि ये इस तरह से इसमें क्या होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जिसकी लंबाई क्या होती है, ये 3 से 4 mm, और इसकी जो ये व्यास है ये कितनी होती है, 0.2 mm होती है। ठीक, तो जिसका अर्थ हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, फिलामेंटस मींस तंतु एंड कंड्रोन्स मींस क्या होता है, ग्रेन्यूल्स मींस दाने, यानी दाने के समान की संरचना दिखाई देती है। ठीक, अब बात आ रही है कि इसकी खोज किसने की और इसके नाम किसने दिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। वैज्ञानिक क्या नाम था, जो इनकी खोज थी, खोज, ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। अल्टमान ने, ये याद रखिएगा, अल्टमान एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वैज्ञानिक थे जो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का पहली बार नाम दिया, और वो नाम कब दिया था इन्होंने, 1894 में। ठीक, 1894 में नाम दिया था। तो जो अल्टमान थे इन्होंने 1894 में इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया के इन्होंने नाम दिया बायोप्लास्ट, इन्होंने एक्यूरेट नहीं बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया। इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए, अल्टमान के बाद जो आए थे उनका नाम था सी वेंडा। क्या नाम था, सी वेंडा। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जो फाइनली इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, सी वेंडा ने बताया कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, तभी से ये क्या हुआ, और इन्होंने जब माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वो दिया था 1898 में। ठीक, इन्होंने कब नाम दिया था, 1898 में। याद रखिएगा आप लोग, सब लोग इसको, क्या जब माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था तब क्या सा ईयर था, 1898 नाम दिया। ठीक, तो इनकी जो खोज थी, तो अल्टमान ने सबसे पहले बायोप्लास्ट बताया, फिर बाद में सी वेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए इसकी साइज एवं परिमाप क्या होती है, जो इसकी आकृति। नेक्स्ट हमारी जो खोज हो गई, खोज के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या होगी, आकृति, आकृति एवं परिमाप। एक जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आकृति क्या होती है, तो इसको हमको बताना है कि इसकी आकृति क्या है। देखिए इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये गोल, और ये क्या होती है, रॉड लाइक, रॉड की तरह, तथा थ्रेड लाइक यानी सूत्री संरचना। इसको क्या कहते हैं, सूत्री संरचना होती है। ठीक, जो इसकी संरचना है वो क्या होती है, गोल यानी रॉड लाइक, या हम कह सकते हैं कि फिलामेंटस, एक तंतु के तरह दिखाई देती है, और ये क्या होती है, सूत्री, या फिर कह सकते हैं एक धागे की समान संरचना इसकी दिखाई देती है। और जो इसकी माप है, इस कौन सी हेडिंग में आएगा, आकृति एवं परिमाप। परिमाप का मतलब माप है, तो इसकी जो लंबाई है, लिखना है लंबाई, जो लंबाई बराबर आएगा आपका
3 से 4 मीटर, सॉरी mm मिलीमीटर। एंड व्यास, और इसका जो व्यास है वो व्यास क्या होगा 0.2 mm। ठीक, क्या होगा 2 mm। अब ये व्यास परिमाप हो गई और इसकी आकृति हो गई। अब जो इसमें हमको पढ़ना है कि इसकी संरचना क्या है, यानी ये किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको हम पढ़ेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसकी संरचना क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो इसकी संरचना है वो क्या है। ठीक, जो अगली हेडिंग है वो क्या है, संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना यानी स्ट्रक्चर। ठीक, जो इसका स्ट्रक्चर है देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड होती है, मीन्स इसमें दोहरी परत होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होती है, एक लाइपोप्रोटीन यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी एक पतली झिल्ली होती है, जिसको ये क्या कहते हैं, जैसे सेल में होती है कोशिका मेम्ब्रेन, उसी तरह ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक झिल्ली होती है जो बाहर की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य परत। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहेंगे बाह्य परत, जो क्या होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसका एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये फूल कर ये कई गुना बढ़ जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, जब ये फूलती है तो इसकी लेंथ कई गुना बढ़ जाती है। ठीक, और इसके अंदर जो अंतः परत होती है, ये वाली क्या है, अंतः परत। अंतः परत, अंतः परत का मतलब होता है एक जो दूसरी परत होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम क्या कहते हैं, अंतः परत कहते हैं। और ये जो अंतः परत होती है ये अंदर की ओर कुंडलित होती है, कुंडलित होकर क्या करती है, एक फिंगर लाइक यानी अंगुली के समान संरचना बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो संरचनाएं बना रहा है अंगुली की तरह, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक, इस जो अंगुली की तरह फोल्डेड बनी है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में, संरचना में यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है, घिरी संरचना है। ठीक, ये क्या होती है, दोहरी संरचना होती है, जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, ये क्या होती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और जो अंतः परत होती है, अंतः परत क्या होती है, अंतः परत और देखिए जो अंतः परत होती है वो क्या करती है, वह अंदर की ओर कुंडलित संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, जो मैट्रिक्स में धंसी रहती है,
रहती है। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, जो इसमें ये लिक्विड यानी अर्ध तरल भरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ये देखो ऑलरेडी लिखा गया है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स जो इसकी गुहा होती है, कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें एक अर्ध पारगम्य यानी अर्ध तरल भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में एक किस्टी क्या होती है, धसी होती है। और जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके ऊपर क्या होते हैं, ऑक्सीसोम यानी F1 पार्टिकल्स इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि ये जो संरचना घुंडी के आकार की संरचनाएं होती हैं, ये क्या इसमें F1 पार्टिकल, इसको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और इसमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये मैट्रिक्स में धसे रहती हैं। और इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स उपस्थित होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और क्या होता है, आरएनए और राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स अपना ये क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण फीचर ये है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर भी क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसीलिए क्या होता है, और में उपस्थित होता है। ठीक, इसमें डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये क्या करता है, अपने को इसी में प्रोटीन संश्लेषित कर लेता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना क्या है। ठीक, अब हम इसको फंक्शन देखते हैं, क्या होता है फंक्शन। और एक कभी कभी इससे क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक, यानी कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है। मीन्स ये ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करती है। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह। ठीक, तो ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। कोई भी जर्नली है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पुट अप करता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक कर देना है, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब ये हो गया, हम क्या बता दिए, स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना क्या होती है। ठीक, अब हम इस पे नेक्स्ट आएंगे, इसका कार्य क्या होता है। जो इसका कार्य है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कौन सा कार्य हमारे कोशिका के अंदर करता है। ठीक, तो इसका हम फंक्शन देखेंगे, कार्य क्या है। सबसे पहले ये क्या होती है, जो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक, ये क्या करती है, ऊर्जा को संग्रहित करती है। ठीक, इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह। और ये जो सेकंड है, ये ऊर्जा को
एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करती है। ठीक, ये क्या होता है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये अपने अंदर ऊर्जा को क्या करते हैं, एटीपी के रूप में संचित करता है। और कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, तब देखिए और ये क्या होता है, जब ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये क्या हो जाती है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये क्या होता है कि जब ये ट्रांसफर कर देती है तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, एडीपी में। किसमें, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स बदल जाती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि क्या होती है इसके फंक्शन स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, इसका जो बनावट है ये क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।